तो गाइज आज हम देखने वाले हैं MHA सीजन 7 के एपिसोड नंबर 3 को। तो गाइज आज के एपिसोड को देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे क्योंकि इसमें आज बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था स्टार शिगाराकी के साथ हुई लड़ाई में शहीद हो जाती है। फिर हम शिगाराकी को देखते हैं जो दर्द से तड़प रहा होता है। ये देखकर ऑल फॉर वन बोलता है, सब ठीक है मेरे दूसरे हिस्से, तुमने जिस क्वर्क को यूज किया वो आउट ऑफ ऑर्डर था, जिस वजह से तुम अपने क्वर्क को थोड़ी देर बाद यूज कर पाओगी। जिस पर शिगाराकी बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और जो चेहरा मुझे ऑल माइट की याद दिलाएगा मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। तब ऑल फॉर वन बोलता है, हमारी कॉन्शियसनेस कंबाइन होने लगी है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गुस्सा तोमुरा के साथ शेयर हो रहा है। फिर ऑल फॉर वन शिगाराकी को बोलता है, सब ठीक है, तो क्या हुआ तुम न्यू ऑर्डर को हासिल नहीं कर पाए, पर हमने अपने रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर तो हटा दिया है। उसके बाद ऑल फॉर वन टोया को कहता है, मुझे माफ करना पर तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर टोया कहता है, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, और वो भी तब जब मेरा ओल्ड मैन इतनी खुशी से आसमान में घूम रहा हो। फिर ऑल फॉर वन बोलता है, टोया तुम और मैं एक जैसे हैं लेकिन हम दोनों में एक डिफरेंस है। तब टोया बोलता है, वो क्या है? इस पर ऑल फॉर वन कहता है, मेरे जैसा इंसान अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते बना सकता है और मैंने एक रास्ता बहुत साल पहले बना लिया था। अब मेरी बॉडी होट टाइम लेगी कंप्लीट होने में। इसके साथ मिडोरिया यूए वापस जा चुका है लेकिन अभी भी मेरे पास यूए में बहुत सारे दोस्त हैं। उसके बाद हम क्लास ए को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रही होती है। इसके साथ हम मिडोरिया और बाकुगो को भी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिधर बाकुगो मिडोरिया को पेल देता है। फिर बाकुगो कहता है, मैंने फायर को स्टोर करना एंडेवर से सीखा है और इसीलिए मैं बहुत सारे ब्लास्ट को स्टोर करके रख सकता हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है, तो तभी तुमने अपना विंटर आउटफिट पहना है। तब बाकुगो बोलता है, बस ये अटैक मेरा बहुत सारा स्टेमिना खाता है। उसके बाद मिडोरिया कहता है, तोदोरोकी भी पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। फिर तोदोरोकी बोलता है, मुझे मेरी दोनों साइड को बराबर कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि मैं डाबी की फायर के सामने टिक सकूं। तभी कामिनारी मिनोरू से कहता है, ऑल माइट ने कहा है हमें वॉर में अपनी पूरी जान लगानी है, पर अभी विलन के दोनों बॉस कमजोर हो चुके हैं। इसके साथ हमने जाइगेंटो माकिया भी पकड़ लिया है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये सही टाइम है विलन के बॉस को पकड़ने का? जिस पर बाकुगो बोलता है, 3 रीजन है जो हम ये नहीं कर सकते हैं। पहला, हम ऑल फॉर वन को ढूंढ नहीं सकते हैं क्योंकि ऑल फॉर वन छिपने में बहुत माहिर है। उसके बाद मोमो बोलती है, दूसरी बात, जब हम लास्ट टाइम शिगाराकी से लड़े थे तब उसकी बॉडी इनकम्प्लीट थी लेकिन फिर भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिस वजह से ये कहना मुश्किल है हम उसके सामने टिक भी सकते हैं कि नहीं। फिर बाकुगो बोलता है, तीसरा रीजन, उसके पास काफी सारे क्वर्क हैं, अगर वो स्टार के क्वर्क को भी छीन लेता तो हम लोगों का गेम वहीं ओवर हो जाता। ये सुनकर कामिनारी टेंशन में आ जाता है। तब मिडोरिया बोलता है, इसीलिए मुझे पहली चाल चलनी पड़ेगी ताकि मैं जहां चाहूं वहां शिगाराकी से फाइट कर सकूं। जिस पर टेनिया कहता है, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं इस लड़ाई में। फिर अगले सीन में हम टोरू को देखते हैं जो जंगल में कुछ लोगों पर नजर रख रही होती है, जिधर वो लोग बोलते हैं, तुम्हें ये करना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और सब चीज वैसी हो रही है जैसे ऑल फॉर वन ने कमीनों में कहा था, अगर तुमने ये नहीं किया तो वो हमको खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं जिससे वो लेडी बात कर रही होती है वो आयोमा होता है। तब उसकी मॉम बोलती है, तुम स्कूल स्टार्ट होने के टाइम से ही ऑल फॉर वन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तुमने ही हमें अपने ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन बताई थी। उसके बाद टोरू बोलती है, अब मुझे समझ आया हमारी लोकेशन के बारे में विलन्स को कैसे पता चला। टोरू को ये सब सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर आयोमा की मोम कहती है, तुम बिना क्वर्क के पैदा हुए थे तो हमने उससे हेल्प मांगी ताकि तुम अपने ड्रीम को पूरा कर सको। उसके बाद आयोमा के डैड बोलते हैं, अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी ऑल फॉर वन से तुम्हारे लिए क्वर्क नहीं मांगता। जिस पर आयोमा रोते हुए बोलता है, मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा गिल्ट रोज मुझे अंदर से खाता है, लेकिन मैं फिर भी खुद को फोर्स करके स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई करता हूँ। मैं आप दोनों को बचाना चाहता हूँ और मैं खुद भी नहीं मरना चाहता हूँ। उसके बाद आयोमा की मोम उसको फोर्स करती है उनकी हेल्प करने के लिए। तभी वो मिडोरिया आ जाता है। ये देखकर आयोमा शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ मिडोरिया को ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर मिडोरिया बोलता है, मैंने टोरू से सुना
कि तुम जासूस हो, जिस पर आयुमा की मॉम कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तब आयुमा अपने मन में बोलता है उस दिन सिर्फ मैंने तुम्हें नहीं रोका, जबकि पूरी क्लास तुम्हें उनके साथ आने के लिए फोर्स कर रही थी। फिर मिडोरिया बोलता है जब से मैं वापस आया हूँ तब से मैं तुम्हें सैड देख रहा था, जिसे देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। उसके बाद आयुमा बोलता है मैंने ही ऑल फॉर वन को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ये बोलकर आयुमा अपने मॉम डैड को वहां से भागने को कहता है। फिर वो अपने पास्ट को याद करते हुए बोलता है मेरे मॉम और डैड बहुत अमीर थे, जिस वजह से उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, और जब उनको पता चला कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके बाद उनको किसी ने बताया कि कोई इंसान है जो दूसरों को क्वर्क देता है। फिर जब मुझे ये क्वर्क मिला तब मेरी बॉडी इसके लिए फिट नहीं थी, तो मेरे मॉम और डैड ने मेरे लिए एक सपोर्ट आइटम मंगवाई। इसके साथ वो आगे बोलता है ऑल फॉर वन ने मुझे यूए में एडमिशन लेने को कहा था। उसके बाद वो मुझे एक स्पाई की तरह यूज करने लगा। तभी आयुमा मिडोरिया पर लेजर बीम से अटैक करता है, पर टोरू बीच में आकर उसके अटैक को रोक देती है। तब टोरू बोलती है तुमने ये सब क्या सोचकर किया, तुम्हारी वजह से हमारे साथ पूरा जापान भी खत्म हो सकता था। और इसके साथ हमें टोरू का चेहरा पहली बार दिखाया जाता है। फिर आयुमा के मॉम और डैड उसे बचाने आते हैं। फिर मिडोरिया ब्लैक विप का यूज करके तीनों को पकड़ लेता है। तभी सीन चेंज होता है, जिधर हम देखते हैं आयुमा और उसके मॉम और डैड को रस्सी से बांधा होता है। फिर ऑफिसर बोलता है तो इसे ये क्वर्क ऑल फॉर वन से मिला है, मुझे लगता है इसे क्वर्क 10 साल पहले मिला होगा। तब माइक बोलता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई स्टूडेंट जासूस होगा। फिर प्रिंसिपल नेजू बोलता है मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्लास। पूरी क्लास सदमे में होती है आयुमा की सच्चाई देखकर, और उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आयुमा एक जासूस है। उसके बाद ऑफिसर बोलता है हमें सब इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी तुम ऑल फॉर वन के बारे में जानते हो। जिस पर आयुमा के डैड बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता है, उसने जो हमें बोला हमने वो सब किया, और अगर हम इसमें फेल हो जाते तो वो हमें खत्म कर देता। तब आयुमा बोलता है मैंने तुम लोगों को हमेशा अपना दोस्त माना है, लेकिन मैं कभी तुम लोगों की मदद नहीं कर सका। और जब मुझे पता चला कि मिडोरिया भी क्वर्कलेस था तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी, क्योंकि मैं अपनी हरकतों की वजह से आयुमा द विलन बन गया। जिस पर मिडोरिया बोलता है अगर ऐसा है तो तुमने कांचन और टोकोयामी की ट्रेनिंग कैंप में हेल्प क्यों की, और अभी तुम ये सब करने के बाद रो क्यों रहे हो। मुझे पता है तुमने ये सब ऑल फॉर वन के डर की वजह से किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हीरोज उसकी बात नहीं मानते हैं वो उनके साथ क्या करता है। इसके साथ वो आगे बोलता है तुमने जो ये क्राइम किया है इस वजह से तुम कोई विलन नहीं बने हो, इसीलिए तुम मेरा हाथ पकड़ो आयुमा, क्योंकि तुम अभी भी एक हीरो हो। ये सुनकर आयुमा रोने लगता है। तब ऑफिसर बोलता है मिडोरिया रुको, हमें इसे कस्टडी में ले जाना होगा, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते हैं कि इसने ऑल फॉर वन की हेल्प की है। इसके साथ वो आयुमा के मॉम और डैड को बोलता है क्या तुम दोनों ऑल फॉर वन से कांटेक्ट कर सकते हो। जिस पर वो कहते हैं हम उससे कांटेक्ट तब कर सकते हैं जब ऑल फॉर वन चाहता है। उसके बाद मिडोरिया बोलता है ऑफिसर रुको, अब हम ऑल फॉर वन को पकड़ सकते हैं। तभी पूरी क्लास कहती है हम आयुमा का यूज करके ऑल फॉर वन को बेवकूफ बना सकते हैं। तब मिडोरिया बोलता है आयुमा मैं आखिरी बार पूछूंगा क्या तुम हीरो बनना चाहते हो। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइज आपको ऐसे ही डेली एनिमे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।